चलिए ध्यान दीजिए क्या है डेसिमल फ्रैक्शन आरिस अग्रवाल थ्री राइटर्स मैथ संख्यात्मक अभियोगिता। यह किताब जिनको पढ़ना है उनको 1000 रुपया लिया जाता है और आज से लगातार पर डे वीडियो मिलेगा, पर डे एक वीडियो मिलेगा। अब ज़्यादा दिन नहीं, बहुत चैप्टर मतलब 3-4 चैप्टर समाप्त हो गया है, लगभग अब लगातार चलेगा। तो यह किताब समाप्त होने में 3 से 4 महीना लग जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये मेरा ध्यान दीजिएगा 78,088 ये 55,321 यह मेरा क्या है व्हाट्सअप नंबर है, पेटीएम नंबर है, पे फोन नंबर, गूगल पे नंबर। आपको एक बार में दीजिएगा तो 900 रुपया ध्यान दीजिएगा, और 2 बार में दीजिएगा तो 500 रुपया करके आप दे सकते हैं। मतलब 1000 रुपया फी है, लेकिन एक बार में 900 और 2 बार में 5500। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक और बात जान लीजिए, किताब का कोई भी किताब हम अब YouTube पर नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वीडियो डालते समय, पब्लिक करते समय वह किताब का है ना मोनेटाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण से उस पर प्रचार नहीं आएगा। और वो सब छोड़िए ना, आप सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं पर राइटर जो है ना अब किताब का स्ट्राइक मार रहे हैं, चैनल खत्म हो जाएगा। कम्युनिटी टाइप ये कम्युनिटी स्ट्राइक मार रहे हैं, ये सब मार रहे हैं, स्ट्राइक आ जा रहा है। समझिए इतना बात को, इसलिए किताब आएगा नहीं। किताब जिनको पढ़ना होगा वह उनको डायरेक्ट वीडियो मिलेगा बस, और कुछ नहीं। पब्लिक वीडियो नहीं मिलेगा, हमसे है ना वीडियो मिलेगा। ज़्यादा नहीं समझाना चाहता हूँ, चलिए पढ़ते रहिए। बहुत दिन के बाद आज आया हूँ, बहुत स्टूडेंट का पैसा जमा है इसमें, क्लास में बहुत तकलीफ हो गया। चलिए, लेकिन अब है ना चिंता नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 0.3 का क्यूब है, माइनस यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट, यहाँ है 0.027 लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। बट्टा में क्या है, यहाँ देखिएगा 0.2.3 का स्क्वायर होगा, 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 69 है, और उसके बाद यहाँ 0.09 है। समझ रहे हैं ना, 0.09 है, यही ना है 0.09। तो इसका वैल्यू क्या, तो जान लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो एक कोई ना कोई फार्मूला पर सेट होता है। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिएगा, तो ऊपर में यहाँ क्यों लगा है, तो इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन को यहाँ समझना है आपको। वहाँ 27 है, तो उस पर हम क्या कर दें, उस पर हम क्या कर दें ना कि ये 27 हो जाना चाहिए। देखिएगा 3 का क्यों करेंगे तो यह 27 हो जाएगा। 1 अंक के बाद है तो क्यूब में 3 अंक के बाद। अब यहाँ देखिएगा, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको 23 या 69 कह सकते हैं। तो यहाँ 23 तो है, ये है, 3 या 69 इसको कह सकते हैं। इसको इतना लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद हो जाएगा। अब देखिए ये है बी, तो बी कितना है, यहाँ ये हो गया बी और ये हो गया ए। चलेंगे यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ए क्यू हो गया और बी क्यू हो गया, समझिएगा फिर है। तो ए क्यू और बी क्यू है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर माइनस में है, तो यहाँ माइनस वाला लिखाएगा, ए स्क्वायर है यहाँ, और उसके बाद यहाँ प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है बी स्क्वायर। और नीचे तो ये है, इसको ए कहेंगे, इसको ए बी, इसको बी बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर, ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो a माइनस बी बच जाते। a बराबर क्या है 0.3 है, b बराबर क्या है 0. a बराबर क्या है 2.3 और 0.3 घटेगा तो 2.0, 2.0 को 2 लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर यह क्वेश्चन आप बार बार बनाइएगा तो समझ जाइएगा कि ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, कौन वाला से कौन वाला कट जाएगा। तो एगो फार्मूला वाला एगो इसमें देले रहता है, तो ऊ वाला से ऊ वाला कट जाता है तो या तो a प्लस बी बचता है, नहीं तो a माइनस बी बचता है। तो अगर माइनस ऊपर में रहे तो माइनसे में बचेगा, ऊपर में अगर प्लस रहे तो प्लसे में बचेगा। चलते रहिए आगे आगे, ध्यान दीजिएगा 52 नंबर, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए 52 कहता है। देखिएगा ऊपर में प्लस वाला है, डायरेक्ट अनुभव वाला व्यक्ति कैसे बनाएंगे देखिएगा, जोड़ देंगे 0 पॉइंट, चलिए बनाते हुए 0.013 का क्यू है। अब इसको है क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.0000, कै गो जीरो है देखिएगा 1 2 3 4 5 गो है, 5 गो है ना कि 6 गो है, 2 2 4 6 गो है, तो यहाँ 6 गो है और उसके बाद यहाँ 343। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 0.07 का क्यू लिखेंगे, क्योंकि यह देखिए क्यू लिखा है 0.07 का क्यू। अब इसमें क्या अंक 9 अंक के बाद, तो देखिएगा तो 9 है ना, तो 9 कब होगा जब यहाँ 3 गो रहेगा, 3 3 9, 3 अंक के बाद रहेगा 0.007 का क्यू है। तो 7 का क्यू 343 होता है, उसके बाद ये 3 अंक के बाद है तो 3 3 देखिएगा 3 3 3 6 3 9 अंक के बाद हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन में नीचे देखिएगा बहुत लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 0 पॉइंट यहाँ 0 यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस अब देगा 0. यहाँ देखिएगा 0 0 0 और उसके बाद फिर 0 और 9 1 और उसके बाद क्या है वहाँ देखिएगा यहाँ प्लस 0 पॉइंट, यहाँ देखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 और उसके बाद 4 और 9 का यहाँ है 4 9 का, इतना ही है ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखना है कि ए है और इसमें बी है, 13 7 91 हो जाएगा और 3 अंक 3 अंक 6 अंक हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.013 अगुण यहाँ 0.007, इसको इतना लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं यहाँ, इसको b का स्क्वायर होता है तो b कैसे होता है 0.07 और उसके बाद 0.007, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 3 अंक के बाद है तो इसमें 6 अंक के बाद हो जाएगा। तो इसको देखिएगा, इसको a कहिए, इसको b कहिए, इसको b कहिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाला ए स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना, और माइनस ए बी हो जाएगा ई वाला अब प्लस बी स्क्वायर, वो वाला से वो वाला कट गया। तो हम डायरेक्ट बनाना नहीं है, जब भी से क्वेश्चन आएगा तो क्यूब निकाल कर उसको जोड़ दीजिएगा, अगर ऊपर में प्लस है तो यहाँ देखिए जोड़ दीजिए तो 0.013 प्लस 0.007 जोड़िए, यहाँ कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 0 और उसके बाद यहाँ 0 कितना है 1 1 2, तो ऑप्शन में देखिएगा 0.020 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या क्वेश्चन नंबर, आपको ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या आगे क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। ये सब वही क्वेश्चन है, देखें क्या ए क्यू प्लस बी क्यू है, देखें क्या 0 पॉइंट यहाँ 51 अगुण 0 पॉइंट यहाँ 51 अगुण 0 पॉइंट यहाँ 51, 3 बार है तो इसको क्यू लिख सकते हैं ना, और उसके बाद यहाँ गुना है तो यहाँ प्लस होगा चाहे माइनस होगा। चलिए और उसके बाद 0 पॉइंट यहाँ 0.41 और उस गुने 0.41 गुने 0.41
ये क्यूब हो गया। अब देखिएगा हम इसको नहीं बनाएंगे, इधर कुछ लिखे हो सके थोड़ी, चलते बनाते। अब देखिए ऊपर में प्लस है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए। तो ये क्या है, इसको एक बार लिखेंगे तो 0.51 का क्यूब लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे तो 0.41 का जो क्यूब लिखेंगे ना। इसको जोड़ दीजिए 0.51। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में जोड़ का चिन्ह इसलिए जोड़ देंगे। अब ऊपर में इसलिए जोड़ेंगे, अगर नीचे में यही चीज रहता तो 1 नीचे में जोड़ते, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद 0.41, 1 1 2 4 2 5 4 9, और उसके बाद यहाँ 0.9 यहाँ देखिएगा जोड़ेंगे तो कहीं पे गलती हो गया क्या, देखिए गलती यहाँ हुआ है उतारने में, करे ना यहाँ 0। अब देखिएगा सब में गलती हुआ है, यहाँ दशमलव, एक और 0 लगा के दशमलव, एक और 0 लगा कर दशमलव, एक और 0, तो एक और इसमें 0 लगा के तब दशमलव, एक और 0 लगा तब इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाए 5 4 9, यहाँ 0। तो देखिएगा ये आ गया ना, एक और 0 इसमें लगेगा तो 0.0092 जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते रहिए आगे आगे। 54 नंबर, ध्यान दीजिए क्या देखेंगे, क्या है समझ में आ रहा है ना। 54 नंबर क्वेश्चन बनाए है ना, इसको खींच दिए, देखें क्या बनाए तो ऐसे थोड़े बनता। यहाँ देखिएगा 5.32 गुने यहाँ 56 है प्लस यहाँ 5.32 गुने, और उसके बाद ये अब यहाँ देखिएगा 7.6 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 234 का होल स्क्वायर। अब ये सब बात आपको याद रहना चाहिए, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक बार जोड़ी या एक बार घटाई या गुना में रख दीजिए। तो नीचे इसको ए कहिए, इसको बी कहिए। अच्छा यहाँ ऊपर वाला में कॉमन ले लेंगे। आप कहिए सर आप तो बार बार बनाते एक एक चीज़ को, तो इसीलिए ना जानते हैं कब कॉमन लिया जाएगा। कब कॉमन लिया जाएगा आपको पता चलता है, आपको पता नहीं चलेगा। एक ही देखिएगा इसमें जो सेम चीज़ दोनों में है तो उसको कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा 532 है, इसको दशमलव को कॉमन ले लेंगे तो उधर क्या इधर क्या बच गया, ब्रैकेट में बच जाएगा 56 प्लस है तो 44। ये वाला फार्मूला बैठा देंगे तो एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, 7 पॉइंट यहाँ 66 है और 2 पॉइंट यहाँ इतना, इसको जोड़िए एक बार घटा लीजिए। यहाँ देखिएगा 7 पॉइंट यहाँ 66 है, उसके बाद 2 पॉइंट यहाँ इतना, इसको जोड़ लीजिए। क्या डाउट है क्या? अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा 5.32 और उसके बाद यहाँ हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद इसको यहाँ देखिएगा, इसको एक बार जोड़ते हैं तो 6 4 यहाँ हो जाएगा 10 और 6 3 9 1 10 हो जाएगा, दशमलव 7 2 9 1 10 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 6 में से 3, यहाँ देखिए 3 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। अब देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, 10 से काटिएगा 10 10 100, ये 10 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब इसको गर्दा उड़ा देंगे, इसको खत्म करके छोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। बहुत दिन से लटका हुआ है 3 राइटर्स है ना। चलिए आगे देखा जाए क्या। अब आपको देखना है 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्वेश्चन कहता है ना, देखेंगे क्या है, 3.75 गुने 3.75 और उसके बाद -2 गुने 3.75 और उसके बाद क्या है 2.75 और यहाँ देखिएगा इतना है और उसके बाद 2.75 इतना बराबर हुआ। जब भी दशमलव वाला का जोड़ या घटाव होता है ऐसा में तो कोई ना कोई फार्मूले पर रहता है। अब देखिएगा इसमें देखिएगा ध्यान से तो 2 ही कलर लौक रहा है, एगो 375 एगो 275, दशमलव का हेर फेर। 375 को ए कहिए, 275 को बी कहिए, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर, यहाँ फार्मूला का ये 2 है ए या बी और उधर हो जाएगा बी स्क्वायर। इतना बराबर क्या होता है इतना बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इतना बराबर तो ए को क्या लिखे हैं यहाँ 375 और बी को क्या है 275, घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाएगा 56 नंबर।
ए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा ये लंबा देखें क्या है। 0.9 गुण 0.9 गुण 0.9, डायरेक्ट 0.9 का क्यूब भी लिख सकते हैं छोटा करने के लिए, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 0.2 है, और उसके बाद इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है इसीलिए। 9 है तो 3 बार गुना किया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 0.9 का क्यूब। और उसके बाद प्लस है तो प्लस 0.2 को 3 बार गुना किया है तो इसका भी क्यूब लगा देंगे। फिर प्लस है, फिर 0.3 को 3 बार गुना किया होता है, इसका भी क्यूब लगा देंगे। और उसके बाद माइनस में यहाँ देखिएगा 3 है, और 0.9 को क्या और उसके बाद गुना में है यहाँ 0.9, और उसके बाद फिर है 0.2, और फिर गुना में है 0.3। अब बट्टा में है जैसे वैसे कर लीजिए। अब देखिएगा 2 बार इसमें है तो यहाँ 0.9 का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद क्या 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद 0.3 का है ना, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर तो स्क्वायर 2 बार है गुना में तो स्क्वायर ना होगा, ये माइनस है तो माइनस। यहाँ देखिएगा 0.9 गुने 0. यहाँ देखिएगा 2, फिर माइनस 0.2 गुने, ध्यान दीजिएगा 0.3 और 0.3 यहाँ माइनस फिर लगाया गया है, माइनस 0.3 गुने 0.9, इतना बड़ा बना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो कोई ना कोई फार्मूले पर रहता है। तो इसको कहिए ए, इसको बी, इसको सी, यही पर सब खेल है। तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब फार्मूला का 3 ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी गुना है तो सी। अब यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस यहाँ सी स्क्वायर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए। ये ए है, ये क्या है, ये बी है, तो ए बी या फिर बी सी या पर सी ए ऐसे ही रहता है। ध्यान दीजिएगा सी ए हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इतना बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी या प्लस सी। अब ये सब याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा, याद रखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो इसी का पूछ रहा है ना, तो इसको जोड़ दीजिए तीनों का। तो 0.9 0.2 और 0.3, तो 9 2 11 है, देखिए ना, हाँ 9 और 2 11 3 14 के 4 है। यहाँ देखिएगा 1.4 आपका आंसर हो जाएगा, एक हासिल उधर चल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलते रहिए। अब ऐसा ही 56 भी है क्या, थोड़ा लग रहा ऐसा ही है, ये इसी पर बैठा हुआ है, तो उसको भी जोड़ दीजिएगा, बस खेल खत्म है। ध्यान दीजिए क्या 57 57 57 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखिएगा ये डायरेक्ट पहलिका को ही कहिए, दूसरिका को भी कहिए। और तो देखिएगा यहाँ देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, 0.5 है, अब 4.7 है, और क्या है 3.8। तो इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, और इसको सी कहिए। यही ना क्वेश्चन, ऐसा ही बनाना। 15 है, 47 है, और सब में दशमलव लगा हुआ। तो अब इसको है ना हम क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन के अनुसार डायरेक्ट सेट कर रहे हैं। तो ए क्यू दिया हुआ है प्लस बी क्यू दिया हुआ है प्लस यहाँ सी क्यू दिया हुआ है माइनस यहाँ 3ab। अब बट्टा में ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ए बी, अब माइनस बी सी और माइनस सी ए, सब में माइनस है। तो उसके बाद यहाँ इसको हमें है ना कुछ और बात लिख सकते हैं। देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सभी में है, तो माइनस कॉमन लेके तो ये सब प्लस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो अभी ना बताए थे कितना का फार्मूला ए बी प्लस सी होता है।
तो अब इसी मतलब इतना बराबर ही था ना, तो इसी का आंसर ना पूछ रहा है। तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिएगा 15, यहाँ 47 और क्या है यहाँ 38। और उसके बाद हो जाएगा 8 7 15 5 20 के 0 हासिल 2 3 4 3 7 2 4 3 7 1 8 2 10 हो जाएगा ना। तो 10 पॉइंट इतना हो जाएगा। तो 10.0 का मतलब 10, ऑप्शन नंबर आपका सी। पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, 10 से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे 58 नंबर, 58 कहता है क्वेश्चन। देखिएगा क्या कहता है, 0.644 का होल स्क्वायर, 0.644 का होल स्क्वायर है, 0. यहाँ 300 यहाँ 56 का होल स्क्वायर है, बट्टा में क्या है यहाँ देखिएगा 0. यहाँ 288 है का वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसको ए कहिए इसको बी कहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार जोड़ के एक बार घटा के सब बात लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको पहलका को ये कहिए, यहाँ बेस होगा माइनस में रहेगा तब यह लागू करता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो एक बार जोड़िए, तो यहाँ देखिएगा 2.644 प्लस 2. यहाँ 356 एक बार जोड़ दिए, एक बार घटाना है, यहाँ देखिएगा 2. यहाँ इतना और उसके बाद यहाँ घटेगा और नीचे वाला जैसे के तैसे। देखिएगा जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 4 10 5 9 1 10 6 3 9 1 10 2 2 4 1 5, यानी कि ये हट जाएगा। और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 8 14 में से 8 बचेगा, उसके बाद यहाँ देख 13 में से 8 बचेगा, उसके बाद ये बचेगा कितना 5 में से 3 गया, यहाँ 2 बचेगा, ये हट जाएगा 288 या 288 नीचे भी है, तो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 5 है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलते रहिए आगे 59 नंबर, 59 ध्यान दीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 0. यहाँ 55 का होल स्क्वायर है पूरा पड़ा, उसके बाद क्या है यहाँ 0.07 का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ 0.0 यहाँ 27 का होल स्क्वायर। अब ये देखिएगा 0. यहाँ 55 का होल स्क्वायर, एक और 0 लगा दिया है, मतलब 10 गुना कम है नीचे वाला, याद रखिएगा। 0. यहाँ 0.07 का होल स्क्वायर, और उसके बाद 0.00 यहाँ 27 का होल स्क्वायर, इतना बराबर पर। इसका सवाल को बनाने के लिए बहुत अच्छा टेक्निक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे जैसन के ऊपर वैसन के नीचे है कि नहीं, जैसन के ऊपर वैसन के नीचे है, एकदम पावर सेम है। तो जैसन ऊपर रहेगा वैसन के नीचे रहेगा, इधर उधर रहेगा, तो देखेंगे कि ऐसा सवाल आएगा ना, तो जब भी बनाना क्या है कि ऊपर कम की नीचे कम, ऊपर कम की नीचे कम, जन्ने कम उधरे 1, जन्ने कम उधरे 1, ऊपर कम की नीचे कम, जन्ने कम उधरे 1 लिख लीजिएगा। तो देखिएगा कोई आदमी कहेगा कि ई वाला कम है कि ई वाला कम है, अरे 55 है, 55 देखिए ना, तो 0. यहाँ 55 है, और यहाँ 0 लगा हुआ है, तो ये नीचे वाला कम, तो ऊपर कम की नीचे 0.7 कम है कि ई कम है, तो ई से 10 गुना कम है, समझ रहे हैं ना। तो ये नीचे कम, तो जन्ने कम उधरे 1। अब देखेंगे कि तुलना करना है, तुलना, तब देखेंगे कि कम कितना है, तो इकाई गुना कम है, तो 10 गुना कम है, तो नीचे 1 हो गया ना। तो जितना कम गुना गुनी रहेगा उसको ऊपर में लिख, जैसे कि अगर नीचे ही लिखा गया ना तब ऊपर में गुना गुनी वाला काम होगा, अगर ऊपर में ये वाला 1 लिखा था तो नीचे में गुना गुनी वाला काम होता। तो इससे ये वाला 10 गुना है तो 10, और जो चीज रहेगा उसको दे दीजिएगा। पावर सभी पर 2 था तो 2 चढ़ाएंगे, तो 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 रहेगा, तो 100/1 बराबर 100। जो ऑप्शन नंबर आपका
59 का हो जाएगा सी। चलते रहिए, 61, ध्यान दीजिएगा क्या 61 नंबर, 61 61 61, आगे आगे ध्यान देना और गौर फरमाना, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। जैसे अब कहता है 60 नंबर क्वेश्चन, जैसे यहाँ 2.57 और उसके बाद गुना यहाँ 2.57 और उसके बाद क्या है, फिर गुने है क्या, नहीं प्लस है, आप प्लस है, उसके बाद 2. यहाँ 57 गुने गुने और उसके बाद क्या है, देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। 2 पॉइंट एक क्वेश्चन ही जो कह रहा है ना, जैसे 257 है और 257 दो बार गुना में अभी दिया है 257 गुने 743, ध्यान दीजिएगा 257 है गुने पॉइंट में यहाँ देखिएगा 7 पॉइंट छोड़िए 743। अब उसके बाद क्या है, फिर है ये सब फिर गुने में है, यहाँ 2 गुने में है और उसके बाद क्या है यहाँ 743 सब फिर गुने में, नहीं 2 के बाद ये जो है ना ये प्लस में, देखिएगा ज़्यादा नहीं है, इसको देखिए, ज़्यादा देखिएगा तो ध्यान कर। अब कुछ नहीं देखना है, देखना है आपको क्या कि देखना है यही बात कि इसमें कै कलर का है, तो 257 और 747, 257 को ये कहिए, 743 को कहिए बी, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आई ए या बी यहाँ 2 से गुना है तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं गुना में 2ab, और उसके बाद उधर क्या है, उधर है प्लस में तो बी 2 बार तो बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जोड़ के स्क्वायर कीजिए तो 257 प्लस यहाँ देखिएगा 743 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 7 3 10 4 5 9 1 10 7 2 9 1 10, यहाँ देखिएगा इसको कोई वैल्यू नहीं तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, इसका 100 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते रहिए, ध्यान दीजिएगा क्या आज बहुत पढ़ा रहे हैं, अब रेगुलर चलेगा, इसीलिए थोड़ा आवाज़ है ना टनाटन नहीं होगा, चलेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 61 का रहा है, क्वेश्चन कहता है देखिए क्या 0.111 इसका क्यूब दिया और उसके बाद यहाँ देखिए 0.222 इसका क्या देगा, ध्यान दीजिए इसका देगा, इसका भी क्यूब दिया 0.333 इसका भी क्यूब दिया और उसके बाद यहाँ देखिएगा 0.333 इसका क्यूब, इसका स्क्वायर सॉरी इसका स्क्वायर और उसके बाद फिर गुना में है 0.222 आइए इस पर से मछली बड़ाई का टोटल पर क्यूब, इतना बड़ा मतवान पूछ रहा यही ना। देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो प्लस माइनस में रहेगा उसी को पकड़ेंगे, गुना वाला से कोई मतलब नहीं, तो इसको पकड़िए प्लस में है तो इसको ये कहिए, इसको बी कहिए, इसको सी कहिए, अब उससे कोई मतलब नहीं, सब गुना में है, देखिए ना यहाँ कुछ नहीं था बड़ाई के तो यहाँ गुना है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना, ए कहे है किसको 0.111, बी किसको कहे हैं 0.222, सी किसको कहे हैं, तो यहाँ देखिएगा माइनस में है तो माइनस में लिखाएगा, ये सब प्लस में, यहाँ देखिएगा तो यहाँ देखिए माइनस में 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 333, अब इस दोनों के जोड़िएगा घटाइएगा ना तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ 0 आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, आई क्यूब के रूप में है तो 2 फार्मूला बनता है, इसको लिख लीजिएगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, आई क्यू के रूप में हो तो फर्स्ट ये बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, लेकिन ऐसा तो है नहीं, एक और बनता है, ऐसा उसमें नहीं है क्योंकि वहाँ माइनस लगा हुआ है, एक और ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर जब रहता है
तो क्या होगा, ये भी तो बात दिमाग में जा रहा होगा ना। तो देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिएगा जब दोनों फॉर्म में यहाँ भी अगर जीरो रहेगा और देखिएगा जीरो रहेगा ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, जीरो होता है। जीरो होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर क्या होगा, तो आज जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए क्या होता है, बी ए माइनस बी गुने सी स्क्वायर, दोनों याद रखिएगा, माइनस बी गुने सी स्क्वायर। तो देखिएगा कौन पर सेटिस्फाइड हो रहा है, तो यहाँ देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये तीनों के बदला में क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी या सी स्क्वायर, माइनस बी और सी स्क्वायर। अब ये वाला जैसे के तैसे ये रहेगा, क्योंकि यहाँ तक तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये वाला प्लस है और ये वाला जैसे के तैसे उतार दीजिए। 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा इसका स्क्वायर, यहाँ देखिएगा फिर बढ़ाइएगा 0 पॉइंट यहाँ 2 इसका चलेंगे। अब बी, तो बी इसमें क्या है, तो बी इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बी ये है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। आई टोटल पर क्या है, याद रखिएगा, टोटल पर भी है, ध्यान दीजिएगा, या टोटल पर इसका पावर 3 है। अब देखिएगा b बराबर क्या है, तो b यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट यहाँ 0.222 और c क्या है, तो यहाँ 0 पॉइंट यहाँ 3 यहाँ 3, समझ रहे हैं ना, 3 0.3 और उसके बाद ये होता है क्या, ये क्यूब है ना, तो यहाँ क्यूब लिख देंगे, समझ रहे हैं ना, यहाँ क्यूब है तो यहाँ सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला पर सेट करना है। तो यह बी के जगह पर लिखा गया, माइनस है तो माइनस लिखा गया, सी है तो सी लिखा गया, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, हम थोड़ा दूसरा जगह सोच रहे हैं, तो यह लिखाया। और उसके बाद प्लस में ये है, यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट यहाँ 3 का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे गुना में, तो 0 पॉइंट यहाँ 2 देखिएगा। अब देखिएगा सेमे चीज है, यह सेमे चीज है, ये सेमे चीज है, हालांकि फार्मूला ऐसे ज़्यादा होता है, हम आपको लिख देते हैं, हालांकि दोनों ठीक है। यहाँ देखिएगा सी स्क्वायर और बी ऐसे होता है, तुरंत आपको समझ में आ जाता है। सी स्क्वायर बी लिखिए, माइनस में तो कोई दिक्कत, चाहे लिखिए बी माइनस बी या सी स्क्वायर, आप समझ रहे हैं अगर तेज विद्यार्थी होंगे तो डायरेक्ट याद रखिएगा। तो ये देखिएगा, अगर ऐसे लिखिएगा तो तुरंत वहाँ से समझ में आएगा कौन वाला से कौन वाला कट जाएगा। और सी क्या है, तो सी क्या है 0 पॉइंट यहाँ देखिए, सी बराबर क्या है, इतना है, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बी क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा, ये माइनस है तब माइनस, तो वही चीज़ ना यहाँ लिखा हुआ है, अगर गौर के देखिए तो वही चीज़ एगो प्लस में है एगो माइनस में। आई टोटल पर क्या है, यहाँ क्यूब है, तो माइनस में एगो प्लस में, तो ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, तो 0 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0 ही ना होता है, तो इसीलिए आपका आंसर 0 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, 62 नंबर, 62 समझ में आया होगा ना, 62 ध्यान दीजिएगा, क्या आगे देखा जाए क्या, 62 नंबर क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, देखिएगा 0.943 और उसके बाद गुना 0.943 अब माइनस 0.943 और उसके बाद गुने यहाँ देखिएगा 0.057 और उसके बाद है प्लस 0.057 गुने 0.057 और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो है 3 बार यहाँ देखिएगा 0.943 गुने 0.943 गुने 0.943 और प्लस उसके बाद क्या है 0.0 यहाँ 57 है और उसके बाद यहाँ देखिए गुना में 0.057 और 0.057। तब देखिएगा यही चीज़ को आपको लिखा क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 943 है और सिर्फ 0.057 है, तो इसको ये कहिए, इसको बी कहिए। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर है, नीचे में हो जाएगा ए क्यू प्लस यहाँ बी क्यू। आप जानते हैं ये वाला ऊपर के कौन वाला से कौन वाला कट जाएगा, बनाइएगा तो पता चल जाएगा। तो ए स्क्वायर और उसके बाद क्या है ए स्क्वायर है। अरे यहाँ डायरेक्ट देखेंगे कि यहाँ प्लस में है, 3 वाला प्लस में है ना, तो ऊपर से कट ही जाता था ए का लिख कर, नीचे अगर प्लस में रहेगा तो नीचे जोड़ दीजिए, अगर माइनस में रहेगा तो नीचे घटा लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे समझ में आएगा, पढ़ते नहीं आप लोग, मेहनत कीजिए। अब उसके बाद इस इतना बराबर होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो 1/1 प्लस बी और 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो इसको जोड़ के देखिएगा क्या है 0.943। देखिए ना थोड़ा सा जगह रहता ना, देखिए यहाँ बचा 1 प्लस बी, अब देखिएगा 1 यहाँ देखिएगा 0.943 प्लस 0.057 और 1 जैसे के तैसे जोड़िए, 7 3 10 5 9 1 10 और 9 1 10 1, यानी कि इतना। अब ये वाला दशमलव के कोई वैल्यू, दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, तो 1/1 मतलब 1 इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 1 नहीं दिया है क्या, सॉल्यूशन तो सही है, 1 नहीं दिया है, उससे क्या ऑप्शन नंबर नन हो जाएगा। नन दिया है ना, इनमें से कोई नहीं।